Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic that is about relation in army, and this topic is related to Lieutenant Kamleshan case. This is also important from your lecture and GD perspective which will be based on secularism in Indian Armed Forces. और ये टॉपिक आपके CDS एंड AFCAT के लिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये आर्टिकल जो इस केस में यूज हुए हैं वो बार बार पॉलिटी सेक्शन में पूछे जाते हैं। देखो हमने आपके लेक्चर और जीडी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए हमने लॉन्च की है एसएसपी सक्सेस की लेक्चर एंड जीडी बुकलेट जिसमें जनवरी 2025 से लेके अब तक के टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो आप अगर आपको वो मैगजीन अवेल करनी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे देखिए। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये केस है क्या। देखो हाल ही में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई और उसमें इशू था धर्म बड़ा है या ड्यूटी। न्यूज क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में लेफ्टिनेंट कमलेशन केस में एक डिसीजन लिया। उससे पहले हम जान लेते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल नॉट कर्नल सॉरी लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन है कौन। वो एक क्रिश्चियन ऑफिसर थे। उनके रेजिमेंट का एक एस्टैब्लिश्ड रिचुअल था मंदिर के सैंक्ट्रम में जाके आरती करना। ये एक रिलीजियस फंक्शन से ज्यादा रेजिमेंटल आइडेंटिटी और यूनिटी का सिंबल होता है, राइट। कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें ऑर्डर दिया टू बी प्रेजेंट एंड परफॉर्म द रिचुअल, लेकिन लेफ्टिनेंट कमलेशन ने मना कर दिया ये कहकर कि उनके मोनेथिस्टिक फेथ के अगेंस्ट है। देखो आर्मी ने इसको ग्रॉस इनडिसिप्लिन माना और उन्हें डिसमिस कर दिया। वो ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनके आर्टिकल 25 को जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप प्रोटेक्ट कीजिए। देखो बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्मी जो है वो पर्सनल प्रेफरेंसेस पे गवर्न नहीं होती है, आर्मी इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन पे गवर्न होती है। ये जजमेंट आर्मी की सेक्युलर आइडेंटिटी को री करता है। और कहीं ना कहीं देखो ये बात सही भी है। आपको पता है आर्मी में होता क्या है, आर्मी में सारे रिलीजियस वाली जो प्लेसेस होती है वो एक ही जगह पे होती है, जिसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एक ही जगह देखने को मिलते हैं। मीनिंग सब धार्मिक इंस्टीट्यूशन एक ही छत के नीचे। लेकिन आर्मी ने ऐसे कहने पर उनको डिसमिस क्यों किया? बिकॉज आर्मी में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं एक यूनिटी का भी सिंबल है, राइट। तो हम देखो वहां पे क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को सही भी माना और ये भी बोला गया कि आपकी पर्सनल पूजा अलग है, लेकिन आर्मी में एक जुड़ाव है और धार्मिक स्थल इस जुड़ाव को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप यूनिट के फंक्शन में जाओगे तो लीडर नहीं जाओगे तो लीडरशिप जो है सक्सेस रहेगी, और अगर आप नहीं जाओगे तो वहां पे आपकी लीडरशिप फेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम एक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर ज्यादा हिंदू या फिर ज्यादा मुस्लिम है एक यूनिट में और वॉर से पहले सभी सोल्जर्स ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और ऑफिसर उस फंक्शन में नहीं जाएगा तो क्या सोल्जर्स मोटिवेटेड रहेंगे? नहीं, सोल्जर्स खुद को डीमोटिवेटेड फील करेंगे। तो इसी वजह से ये माना गया और ये बोला गया क्या चीज, कि आप ऐसे सिचुएशंस में, और इनफैक्ट आर्मी में हर रिलीजन को इक्वली माना जाता है। तो वैसे भी आर्मी कोई कॉर्पोरेट की जॉब तो है नहीं जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस चलता है। वहां पे लाइफ और डेथ की सिचुएशन चलती है, वहां पर ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। अब देखो थोड़ा बेसिक भी समझ लेते हैं हम, राइट। और वो बेसिक क्या है, आर्टिकल 25 वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी को लेके। देखो आर्टिकल 25 सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है और इसके अलावा आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे, सो दैट क्या रहे, डिसिप्लिन बना रहे आर्म फोर्सेस में। देखो राइटर खुद आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं, सैयद अतः हसने। यूनिफॉर्म में वो कहते हैं कि पर्सनल धर्म सेकेंडरी होता है और इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी प्राइमरी होती है, विच इज करेक्ट। और इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी सबसे बड़ी होती है और पर्सनल बिलीफ बाद में आता है। और आपको पता है आर्म फोर्सेस में एक स्लोगन है, प्रेजेंस इज लीडरशिप। ऑफिसर का रोल होता है ट्रूप्स के साथ खड़े रहना, राइट। और यहाँ पे देखिए, हाँ, ट्रूप्स के साथ खड़े रहना, रेजिमेंट्स के कस्टम्स को फॉलो करना, कल्चरल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करना और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना, राइट।
हिस्ट्री में भी एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कौन से हैं? देखो, ब्रिगेडियर देशमन हे, हु वाज क्रिश्चियन, उन्होंने लेड की थ्री जाट रेजिमेंट 1965 के टाइम पे, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सारे रेजिमेंटल रिचुअल्स में, जिसके वजह से उन्हें महावीर चक्र भी मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल अरदेसी स्तरपुरा, वो पारसी थे, उन्होंने पूना हॉर्स रेजिमेंट को कमांड किया, उन्होंने डिस्टिंक्शन भी अचीव किया एंड ही वाज परमवीर चक्र। उन्होंने बताया और डेमोन्स्ट्रेट किया रिलीजन न्यूट्रल लीडरशिप को, राइट? अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं सेक्युलरिज्म है क्या। देखो, अगर मैं सेक्युलरिज्म को सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, देखो, रिलीजन पर्सनल होता है बट स्टेट में न्यूट्रल होता है। स्टेट किसी रिलीजन को फेवर नहीं करती, वो सबको इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। फेथ को पर्सनल मैटर माना जाता है। आर्मी में तो सेक्युलरिज्म और भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहां पर ट्रूप कोहेशन रिलीजन से ऊपर होता है। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, देखो, इंडिया में थाउजेंड ऑफ इयर्स से आपने देखा होगा, सब सेक्युलर मेंटेन करते आए हैं। वेदास, उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मल्टीपल फिलोसफीज आदि। जो एम्परर अशोका थे, वो भी सारे सेक्ट्स को मानते थे, राइट? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जिसमें यूनिटी देखी गई रिलीजन के ऊपर। अकबर का सुल आइकुल विच इज पीस फॉर ऑल। गांधी नेहरू का फ्रीडम स्ट्रगल में सेक्युलर आइडियोलॉजी। इसलिए इंडिया का सेक्युलरिज्म ऑर्गेनिक है, राइट? और उनकी आइडियोलॉजी भी ऑर्गेनिक है, राइट? अभी देख लेते हैं इंडियन फिलोसफी वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। देखो, वेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट एंड रिलीजन कंप्लीटली सेपरेट, लेकिन इंडिया में सब न्यूट्रल होता है, लेकिन सब रिलीजन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं हम, सोशल एविल रिमूव भी करते हैं। ये मॉडल होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का। देखो, सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली सेफ गार्ड्स दिए हैं। प्रिएम्बल जो सेक्युलर स्टेट है, आर्टिकल 14 से 16 जो इक्वालिटी बताता है, 25 से 28 विच इज बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 29 टू 30 विच इज फॉर द माइनॉरिटी राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसमें हार्मनी प्रमोट करने के लिए जिसको बनाया गया है। अब थोड़ा जान लेते हैं थ्रेट क्या है सेक्युलरिज्म को। देखो, कम्युनल पॉलिटिक इज वन ऑफ देम, हेट प्रोपेगेंडा जो फैलता है, मॉब लिंचिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन, वोट बैंक स्ट्रेटजीज, ये सब सोशल ट्रस्ट एंड नेशनल यूनिटी को हार्म करते हैं। सो गाइस, सेक्युलरिज्म को स्ट्रांग बनाने के लिए वी नीड टू प्रमोट इंटरफेथ एजुकेशन, डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग पुटअप करना चाहिए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन रिड्यूस करना चाहिए, यूसीसी पर कंसेंसस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करना, आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस का रोल मॉडल बनना। इंडिया की स्ट्रेंथ को इसी से और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाएगा।